माय नेम इज शारदा भारती। आज मेरा विषय है नागरिक शास्त्र। तो मैं आप लोगों से नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तिरंगे को हम क्या मानते हैं? गौरी आप बताइए। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में कितने, राष्ट्रीय ध्वज का रंग क्या है? केसरिया, सफेद और हरा। तो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप लोग और क्या जानते हैं? कोई बात नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आज आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। मैं नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल। तो मैं आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र प्रकरण का अध्ययन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नागरिक राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताती हूँ। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कई वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की जो हमारे देश की संवेदना और उनकी पहचान को दर्शाता है। हर देश का अपना एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है जो उसके बारे में बताता है, उस देश के बारे में बताता है। और हर देश का अपना एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है जो उससे खास बनाता है। इसी तरह भारत देश का भी अपना राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे नेशनल सिंबल्स कहते हैं। आज मैं आप लोगों को भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह एक क्षैतिज तिरंगा है। इसमें 3 कलर्स होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया कि हर रंग का अपना एक संदेश और अपना महत्व होता है। केसरिया रंग का मतलब होता है बलिदानी, जो हमारे देश के बलिदानी को दर्शाता है। सफेद रंग होता है शांति का प्रतीक और हरा रंग होता है हरियाली का प्रतीक। तीनों रंग का अपना अपना एक महत्व है। ध्वज के बीच में जो सफेद कलर है उसमें एक चक्र उपस्थित है। उस चक्र को वह चक्र नीले रंग में है और उसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। केसरिया,
सफेद, हरा। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। थर्ड है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक चक्र उपस्थित है। जो सफेद कलर है पट्टी है, उस पट्टी में एक चक्र उपस्थित है। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। ये राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं, इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको उसके अंदर कुछ न कुछ क्वेश्चन तो पता ही होंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरा रंग किसका प्रतीक है? वर्षा आप बताइए। ये हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सेकंड क्वेश्चन है, चक्र क्या दर्शाता है? राइट, उन्नति की ओर अग्रसर। थर्ड है, चक्र कहाँ से लिया गया है? गौरिया। इसको सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। मेरा नेक्स्ट तो मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ती हूँ। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में 24 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखित है और इसको रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि भी हैं। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। राष्ट्रीय गान, इसमें कुल 5 छंद हैं, किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसमें हम सिर्फ पहले पद को गाते हैं। राष्ट्रीय गान को सावधान अवस्था में गाया जाता है और इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। भारतीय राष्ट्र गान जन गण मन है। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन है।
राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 24 दिसंबर 1911 को गाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को 24 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रीय गान में 5 छंद हैं। ओके, सो राष्ट्रीय गान में 5 छंद हैं, किंतु सिर्फ हम पहले पद को ही गाते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? हाँ, राइट, कलकत्ता। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ओके, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? बंगाली भाषा में, राइट। सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ के शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। मूल रूप से इसमें 4 सिंह हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, और इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है। और एक सिंह है जो ये गोलाकार आधार एक खिले हुए उल्टे कमल के समान है। यह एक गोल आधार खिले हुए उल्टे कमल के समान है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र है। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा सिंह छिपा हुआ होता है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखित है। इसको मंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है केवल सच्चाई की ही विजय होती है। तो मैं आप लोगों को लिख देती हूँ। तो
तो पहले मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ। ये है राष्ट्रीय चिन्ह। मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देती हूँ पहले। ओके, ये है राष्ट्रीय चिन्ह। ये देखिए, ये वाला जो बना हुआ है वो धर्म चक्र है, और ये दौड़ता हुआ घोड़ा, ये हाथी, ये सांड है, और इसके नीचे देवनागरी लिपि में ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये देवनागरी लिपि है। इसका अर्थ है सच्चाई की हमेशा विजय होती है। और ये गोलाकार आधार एक खिले हुए उल्टे कमल के समान है। इसको अशोक सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। okay? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। देखिए, इसको राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखित है। तो सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह को अशोक स्तंभ से लिया गया है और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखित है। तो मैं अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? हाँ, राइट। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान 24 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? बंगाली भाषा में। राष्ट्रगान को सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखित है? देवनागरी लिपि में। ओके, मैं आप तो अब देती हूँ।
तिरंगे में तीन रंग होते हैं। केसरिया, सफेद और तिरंगे में तीन रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। सेकेंड, तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। थर्ड, धीरे धीरे, राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जबकि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। फोर्थ, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। यह बंगाली भाषा में लिखा गया था, फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। तो आप लोग ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आप लोग इसको लिख लीजिए। भारत तिरंगे के तीन रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान जनगण मन है। और राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। आप लोग इसको लिख चुके हैं? ओके, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर लेती हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे का हरा रंग तिरंगे का सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है? शांति। और राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3:2। राइट। और राष्ट्रध्वज को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? पिंगली वेंकैया द्वारा। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? हाँ, सत्यमेव जयते का अर्थ है सच्चाई की हमेशा विजय होती है। और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। राइट। ओके, अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ।
राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़कर तथा लिख कर लाइएगा। राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर तथा लिखकर और राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर तथा उसको लिखकर और याद करके आइएगा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास। आज मेरी क्लास यहीं पे फिनिश होती है।